हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विचरित आदि लीला भागवन। परिचय। मूल रूप से अप्रैल 10, 14, 1967 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ न्यूयॉर्क के समक्ष एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी पर दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्यानों के रूप में। चैतन्य का शाब्दिक अर्थ है जीवंत शक्ति, चरित्र का अर्थ है चरित्र और अमृत का अर्थ है अमर। सजीव प्राणी होने के नाते हम हिल-डुल सकते हैं, किंतु एक मेज ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति नहीं है। गति यानी हिलना डुलना तथा क्रियाशीलता को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जाता है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई क्रियाशीलता नहीं आ सकती। यद्यपि भौतिक अवस्थाओं में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु वह अमृत अर्थात अमर नहीं होती। अतएव चैतन्य चरितामृत शब्दों का अनुवाद जीवंत शक्ति का अमर चरित्र के रूप में किया जा सकता है। किंतु यह जीवंत शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है, यह इस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य या किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। हम में जीवनी शक्ति है, हम कार्य करते हैं और हम अपनी प्राकृतिक तथा वैधानिक स्थिति से अमर हैं, किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं, इसमें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता। कठोपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा जीवन शक्ति हम और ईश्वर दोनों में ही होती है। यद्यपि यह सच है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर हैं, किंतु अंतर तो है ही। हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते हैं, किंतु हम में ऐसी प्रवृत्ति रहती है जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सर्वशक्तिमान होने के कारण वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते। निस्संदेह भौतिक प्रकृति उनकी अचिंत्य शक्तियों में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश के केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादलों के ऊपर उड़ कर जाएं तो हमें चमकता सूर्य दिखेगा। आकाश से गगनचुंबी महल तथा शहर बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। बद्धजीव की प्रवृत्ति है कि वह उन ऊंचाइयों से नीचे आना चाहता है जहां से वहंगावलोकन किया जा सके, किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। माया में आ गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है। जिस तरह सूर्य में यह प्रवृत्ति नहीं होती है कि वह बादलों से नीचे आए। मायावादी तत्वज्ञानियों का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं
तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यही उनके दर्शन का दोष है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसा नहीं समझना चाहिए। वे स्वयं कृष्ण हैं, सर्वोपरि व्यक्ति हैं, इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण, उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं, जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह हैं जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखा लाता है और बोलता जाता है, इस तरह अ आ ई ए ऐ ऐसे लिखो। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि शिक्षक स्वयं आ ई सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण यानी ईश्वर हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए, और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, अरे शरण में आ जाओ, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व हैं और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम मेरे बंधन से छूट जाओगे। मेरी चुंगल में फंसे रहो और मैं तुम्हें लतियाती रहूंगी। यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह लतियाते जा रहे हैं जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है। उसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे शिक्षित हथनी के द्वारा गड्ढे तक ले जाया जाता है। हमें प्रकृति की इन चालों से शिक्षा लेनी चाहिए। माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन यानी पाश स्त्री है। निस्संदेह हम ना तो पुरुष हैं न स्त्री हैं, क्योंकि ये उपाधियां हमारे बाह्य वस्त्र शरीर को ही लागू होती हैं। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए होते हैं। इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन से बंधा हुआ है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर दिया। यदि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामयी बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा।
अथवा यदि हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमें इस तरह रहना होगा कि हम माया के वशीभूत ना हो, जैसा कि भगवान चैतन्य के घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थियों ने किया। किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अत्यधिक कठोर थे। यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो कि एक महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किसी युवती पर कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्होंने निकाल दिया था। महाप्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब लोग उसे क्षमा कर उसके साथ रह सकते हो, मैं अकेला रह लूंगा। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु को यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्त की पत्नी गर्भवती है, तो उन्होंने उसके बच्चे का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाकर पानी पीने की पद्धति अपनाकर दूसरों को ठगने के प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति वे वज्र के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में, वे अपने अनुयायियों के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते थे। चैतन्य चरितामृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह से माया के बंधन से तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। अतएव जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा जीवन शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवंती शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वे परम पूर्ण व्यक्ति भी हैं। जीव असंख्य हैं, वे सभी व्यक्ति हैं, इसे समझना अत्यंत सरल है। हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति हैं और परमेश्वर भी एक व्यक्ति हैं, किंतु वे इस बात में भिन्न हैं कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति हैं जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। क्षुद्र जीव में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति हैं, किंतु वे इस मामले में भिन्न हैं कि वे परम व्यक्ति हैं। ईश्वर अच्युत भी हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उन्हें संबोधित किया गया है। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि भगवद गीता में अर्जुन को मोह हुआ था, किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी अच्युतता का प्रदर्शन स्वयं करते हैं। जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब संसार में प्रकट होता हूँ, तब मैं ऐसा अपनी अंतरंग शक्ति से करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते, वे सर्वथा मुक्त रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में ईश्वरी प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बतलाया गया है जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता। यदि एक भक्त तक ऐसा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विषय में तो कहना ही क्या।
वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कलमश से कुलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए भी अकुलुषित रह सकते हैं। जब हम कृष्ण की सेवा को अपना अभीष्ट बना लें, तब कोई यह उचित रूप से प्रश्न कर सकता है कि मैं किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है, अपितु यह कृष्ण के लिए व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल कार्य करने की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन को उसका उपयोग किए बिना छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास है, उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रत्येक वस्तु का टाइपराइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रक्षेप पात्र, हर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत के विषय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। यह तथ्य है कि कृष्ण, उनके अंश तथा उनके भक्त अर्थात वे जीव जो कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, भौतिक प्रकृति में नहीं होते। यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वे होते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत के हमारे सारे कार्य भी अमर हैं। मायावादी लोग, जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, यह दलील देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वैष्णव जन जो कृष्ण के भक्त होते हैं दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वह सचमुच बोलने लगता है। वैष्णव कहता है, इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, अब हम अपनी वास्तविक बातें, कृष्ण की बातें शुरू करें। अपने मत के पक्ष में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती है तो वो छलकती चलती है और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती और आवाज नहीं करती। तो क्या हम जल की गगरियां हैं? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वह है जिसमें दो वस्तुओं में यथा संभव अनेक समानताएं हों। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। जब सचमुच कोई भक्त यह अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रतिदिन 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। जो मूर्ख होता है उसकी व्याख्याति तब तक रहती है जब तक वह मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। चैतन्य चरितामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूँ। वे यहाँ बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं शब्द के संबोधन से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का अतीव सम्मान प्रदर्शित होता है। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद
लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान को, उनके अवतारों को, ईश्वर के अवतारों को तथा कृष्ण की अंतरंग शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सब के मूर्ति रूप हैं। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंग शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार हैं। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार हैं। अद्वैत के रूप में वे अवतार हैं। गदाधर के रूप में अंतरंग शक्ति हैं और श्रीवास के रूप में वे भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव हैं। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकट्यों के साथ विद्यमान मानना चाहिए, जैसा कि रामानुज आचार्य ने बतलाया है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्तियां विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर इन सबों से अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवतम से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंदा को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंदा की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं। इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। पाश्चात्य जगत में जहाँ भगवान चैतन्य का यश एक तरह से अज्ञात है, वहाँ यह पूछा जा सकता है, कृष्ण चैतन्य कौन है? इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथ के तीसरे श्लोक में दिया है। सामान्यतः उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु ईशोपनिषद में परम सत्य के साकार पहलू का उल्लेख मिलता है, जहां हम निम्नलिखित श्लोक पाते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावेणो सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात, हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दें। ईशोपनिषद मंत्र 15। निर्विशेषवादियों यानी मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सकें जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है, किंतु ईशोपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि इसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। और चैतन्य चरितामृत से हमें पता चलता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं।
परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस प्रकार वह 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं और ना तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती। वे परम पुरुष हैं। एक विश्वस्त भक्त श्रील रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान चैतन्य ने लगातार 10 दिनों से अधिक काल तक शिक्षा दी थी, उन्होंने लिखा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्विषे नमः। मैं उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वदान्य है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मोल के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से ही शुरू करते हैं। वे कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मायावादी लोग वहीं अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करेंगे। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्त के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्त के स्तर पर स्थित होता है, किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में यह शिक्षा दी है कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता, पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था, किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं होगी। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है, अपितु श्रीमद् भागवतम का भी है। विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है
जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतया ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, जो अपने पुत्र की मांगों को पूरा करने वाले हैं। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उनकी मांगों को पूरा करते हैं, और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह ईश्वर से लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। यह मैत्री का अद्वितीय स्तर है, जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में कृष्ण अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने उनसे कह दिया, मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया है। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया था। अतएव श्रील रूप गोस्वामी ने के कथन के आधार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने इस ग्रंथ के 4 श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण हैं और वे माता शची के पुत्र हैं, शची नंदन हैं। वे उदारतम पुरुष हैं, क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। हम प्रायः यह वाक्यांश सुनते हैं, भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम को कहाँ तक विकसित किया जा सकता है? इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या और इसे किस तरह से विकसित किया जा सकता है, इसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम अद्वितीय एवं सर्वोत्तम विकास को प्राप्त हुआ है। इस भौतिक जगत में भी हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो यह कैसे संभव होता है? यह हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है वह उन परमेश्वर में स्थित रहता है, जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्तोत्र हैं। मतलब हम जो इस संसार में थोड़ा सा किसी के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, वो क्यों है? वो भगवान के हृदय में वो भगवान का भगवत प्रेम है ना, उसी के कारण होता है। और इस बद्ध जीव में हमें जो भी अनुभव होता है, जो भी होता है, वह उन परमेश्वर में स्थित होता है, जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्तोत्र है। जो भी चीज है वो भगवान से निकली है। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हम वास्तविक प्रेम पाते हैं, और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में जब वही प्रेम विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है तो इसमें निरंतरता का अभाव रहता है और वह उन्माद युक्त हो जाता है। यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं
तो हमें अपने प्रेम के उन सर्व परिपात्र भगवान कृष्ण के प्रति स्थान अंतरित करना होगा। कृष्ण भावनामृत का यही मूलभूत सिद्धांत है। निज इंद्रिय तृप्तिवांछ तार नाम काम, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तविक जो प्रेम है वो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए है। वास्तविक प्रेम हमारे हृदय में जो कुछ भी प्रेम के नाम पे है वो भगवान को समर्पित करने के लिए है, लेकिन हमने उस प्रेम को विकृत स्वरूप देकर उसको हवस की शक्ल दे दी है और उस प्रेम के बदले में हम केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, यानी दावा प्रेम का और आरज़ू जिस्म की। यदि ये प्रेम है तो हवस क्या है? इस संसार में केवल हवस ही है, क्योंकि हर कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। लेकिन वास्तविक प्रेम केवल कृष्ण से ही संभव है जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं और साथ ही यह खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्तों या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारी बात के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही एक कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के अस्तित्व पर इतना अधिक बल देते हैं। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नति होगी। साधारणतया एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है, क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करती। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा निम्न योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है। चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि यह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग है, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इनकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। न ही ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संवर्धन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यावहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका यानी भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती है। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, किंतु हमें यह दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह से प्रेम किया जाए उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक
5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधा रानी के भाव में मग्न रहते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की उन्नत शक्तियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अंतरंगा शक्ति के भी 3 विभाग है, संवित, हलादनी तथा संधनी। हलादनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है और जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा रहते हैं। यह जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी हलादनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक हैं, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा हुआ बतलाया है, तो फिर वे भौतिक पदार्थों में आनंद की खोज क्यों करेंगे। वे परमात्मा हैं और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। यह जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंदों को और फिर 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी हलादनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा व्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वें स्कंद में कृष्ण लीला की ओर उन्मुख होता है। सामान्यतः कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं। वे मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान हैं और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसलिए रुचि दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्राकृतिक सहजिया अर्थात भौतिकतावादी काम वासना है। ऐसी त्रुटि से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि वास्तविक में यह राधा कृष्ण क्या हैं। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हलादनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है और जब तक कोई यह नहीं जान ले कि कृष्ण क्या है, तब तक वह इससे नहीं समझ सकता है। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते, किंतु उनके पास हलादनी शक्ति रहती है। चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी हलादनी शक्ति है, किंतु हम उस हलादनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते, किंतु कृष्ण इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की हलादनी शक्ति का लक्ष्य है राधा रानी और वे अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आनंद नहीं लेते, अपितु वे राधा रानी के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति या हलादनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। इस तरह कृष्ण अपनी अंतरंगा हलादनी शक्ति को भोग करने के लिए अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अनेक विस्तारों, अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह हलादनी शक्ति अग्रगण्य और मुख्य है। ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग है, राधा रानी भी कृष्ण है,
क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती है। इसी तरह राधा रानी के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंगा अलादनी शक्ति को नमस्कार करता है और उसकी पूजा करते हैं। इस तरह भगवान तथा उनकी शक्ति को सदैव राधा कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करते हैं वे सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इस तरह भगवान राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं। चाहे सीताराम हो, राधा कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण, सबों में शक्ति सबसे पहले आती है। राधा तथा कृष्ण एक हैं और जब कृष्ण आनंद भोग करना चाहते हैं तो वे अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं। राधा तथा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय कृष्ण की अंतरंगा शक्ति अलादनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि कब। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्धि जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण है। इसका ना तो आदि होता है न अंत। फिर भी यह समझने के लिए कि राधा और कृष्ण एक हैं तथा वे पृथक भी हो जाते हैं, हमारे मन में कब यह प्रश्न स्वतः उठता है। जब कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति का भोग करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए और वही सम्मिलित रूप भगवान चैतन्य कहलाता है। यह सब श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज द्वारा चैतन्य चरितामृत के 5वें श्लोक में समझाया गया है। तो यहाँ तक ये चैतन्य चरितामृत का परिचय दिया जा रहा है। हम उसको एज इट इज पढ़ रहे हैं, इसको डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एज इट इज हम पढ़ रहे हैं और अभी भी ये आधा हुआ है। हम आधा इसका कल पढ़ेंगे और उसके बाद चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का चैप्टर नंबर 1 प्रारंभ होगा। आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अच्छे से ये सेवा कर पाऊं। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु के इन अद्भुत कार्यों को पढ़ सकूं या फिर बता सकूं। बस जो कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है हम उसको एज इट इज पढ़ने का प्रयास करेंगे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।